प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम यहां पर ऐसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको लिंक कर दें, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जब लिखा जाएगा तो उसमें इक्वल की साइन लगती है, इक्वलिटी होती है, इसलिए अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है तो उसमें इक्वल टू 0 होगा। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज a polynomial of degree 2, where px is a polynomial of degree 2। अगर ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और इज इक्वल टू 0 करके लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो अब इस बेस पे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये अगर हम इतने पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या इसकी डिग्री 2 है कि नहीं है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो x यहां पर वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, यहां पर 1 है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हुआ। इक्वल टू 0 लगा है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें कंडीशन होगी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर के लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग इसको लर्न करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन एक्सरसाइज 4.1 चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको इसके एक पार्ट में चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट, अब इसको हमको एक्सपैंड करना है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज दिस टर्म टू लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे एक काम कर लें, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम साइन है, सेम टर्म है। माइनस 6 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये जो डिग्री 2 हमने बताया कि 0 के पहले यहां पे जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो डिग्री 2 है तो इसका मतलब कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही इसके इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इस माइनस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सबको ट्रांसपोज कर लेंगे। जो टर्म कैंसिल आउट होगा देख लेंगे, उसके बाद में वो क्वाड्रेटिक डिग्री 2 दिखाई देगी तो लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर डिग्री उसकी 1 आ रही, 3 आ रही, 4 आ रही तो नहीं है। थर्ड पार्ट में इधर के लेफ्ट साइड के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। यही काम इसमें करना है, यही फिफ्थ पार्ट में करना है। सिक्स पार्ट में भी
इस पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, x माइनस टू होल स्क्वायर एक्सपैंड करके इस साइड में लाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। हम इसका एक क्यूब वाला 7th वाला पार्ट बताने जा रहे हैं। x प्लस टू होल क्यूब, x प्लस टू होल क्यूब। अब इसमें a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3x इंटू 2 एंड इन स्मॉल ब्रैकेट a प्लस बी। अब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x क्यूब माइनस 2x ये बना है, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहां पर ये x क्यूब है और ये 2x क्यूब है। अगर हम इन सबको इधर ही ले आते हैं तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x कितना हुआ 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो फॉर्म बन के आया ये क्यूबिक इक्वेशन का है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो ये लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिख दिया था, इसको आप इक्वेशन लिखेंगे। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द सेकेंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of plot is 1 more than, in meter में बात करेंगे, in 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसमें केवल हमको सिचुएशन बनानी है, बाकी सॉल्व नहीं करना है। तो सिचुएशन का मतलब इक्वेशन से जो सिचुएशन गिवन है उससे हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करना है। लेट गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं लेट ब्रेथ जो होगी, इसकी ब्रेथ होगी वो हम मान लेते हैं कि x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ अगर x लिया तो लेंथ इसका 2x प्लस 1 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528, ये गिवन था। अब एरिया जो गिवन है तो एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम इसको लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x स्क्वायर, यहां होगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कंडीशन के लिए बन गया। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को हम एक को x और दूसरे को x प्लस 1 ले। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले।
लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। एक्स एंड एक्स प्लस वन ले लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तो समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मतलब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन बन गया। अब थर्ड केस पर आते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स मदर, यहां पे भी दो पर्सन है, रोहन एंड हिज मदर, तो हम दोनों की प्रेजेंट एज पहले लिखते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमने मान लिया कि रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो वो 26 ईयर ओल्ड लिखा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, तो एक्स में 26 ऐड कर दो, ये उसकी मदर की एज हो गई। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years दोनों की पहले एज निकालो क्या होगी, तो आफ्टर 3 years रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, एंड हिज मदर्स एज एक्स प्लस 26 और प्लस 3, ये ध्यान से लिखेंगे इसको, ये दोनों की आफ्टर 3 years एज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो x प्लस 3 x प्लस 29, ये दोनों की एज हो गई आफ्टर 3 years, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 360 आएगा। अब फर्स्ट पार्ट के जैसा हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। लास्ट पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, कम कर दें, तो ये जो टाइम लगना था उसमें 3 आवर्स और ले लेगी, क्योंकि स्पीड कम हुई है। स्पीड और टाइम जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तब ऐसे केस में बताना है कि इसकी स्पीड, और इसमें भी हमको केवल कंडीशन बतानी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। सिंस स्पीड इज इक्वल टू, ये वेल नोन फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू, अगर टाइम निकलेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास जो केस है ये बता रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स, यानी सपोज करते हैं कि उस ट्रेन को फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 अपॉन x, यानी कि अगर वो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको t टाइम लगता है। यहां पर टाइम भी अननोन है और स्पीड भी अननोन है, कोई बात नहीं। अब कहते हैं कंडीशन बदल गई, अब कहते हैं एंड सेकेंड केस, टाइम उसको लगता है 480 किलोमीटर जाने में, अब स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, तो ये जो x स्पीड थी, अब x से हमने 8 माइनस कर दिया। अभी हमने थोड़ा सा स्पेस बना के रखा है,
तो यहां पर ये कहता है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी अब टाइम बढ़ करके 3, यहां पे t+3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। एक और लॉजिक बता दें, अगर यहां पे माइनस का साइन लगेगा तो टाइम के साथ प्लस लगेगा, और अगर यहां पे प्लस लगेगा तो टाइम के साथ माइनस लगेगा। अब यहां से हम लोग t = निकाल लेते हैं 480 अपॉन x - 8, और ये +3 जब ट्रांसपोज होगा तो ये -3 हो जाएगा। तो t = 480 -3 इंटू x - 8 अपॉन x - 8। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम बात कर लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पे अगर हम ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट से आप ये लिखिए और सेकेंड से ये लिखिए, दोनों को इक्वल करके सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना सकते हैं, और ये खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। और नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये बहुत इजी मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स। ये रूट्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन होता है, रूट्स कर कहता है तो सॉल्यूशन ही है। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट, x² - 3x - 10 = 0। अब यहां पे हम फर्स्ट पार्ट में इसमें लिखते हैं, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट का प्रोडक्ट करते हैं। ये आया 10x² विद नेगेटिव साइन। अब 10x² के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो सब्सट्रैक्ट करने पे -3 आए। 5 2 जा 10 एंड 2 - 5 - 3। तो इसको हम ऐसे लिख लें, x² + 2x - 5x - 10 = 0। x कॉमन हो गया, x + 2 - 5 कॉमन हो गया, x + 2 = 0। दिस गिव्स x + 2 दोनों में से कॉमन हो गया, और x - 5 = 0। सॉल्यूशन निकालना है, खाली फैक्टराइजेशन करना होता, यहीं तक कर देते। इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, मीन्स इफ x + 2 = 0, दिस गिव्स x = -2, and if x - 5 = 0, this gives x = 5. Then we have two roots. अब यहां पे इन्होंने रूट्स बोला है, तो -2 and 5 be the two roots of the given quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकेंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे। इसमें प्रोडक्ट होगा 12 विद नेगेटिव साइन, और 12 के ऐसे माइनस साइन का मतलब होता है कि मिडिल टर्म सब्सट्रैक्ट करके लाते हैं, और प्लस साइन का मतलब होता है अगर फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट प्लस में आया तो इसका मतलब मिडिल टर्म को ऐड करके लाते हैं। हम इसका थर्ड पार्ट बताते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये इसका थर्ड पार्ट है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 10, ये है 5, और √2 का प्रोडक्ट होगा 2। तो इसको ऐसे हम लिख दें कि √2x² × 5√2। अब ये क्या आएगा, तो ये √2 और √2 का प्रोडक्ट 2 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, तो ये 10x² विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि मिडिल टर्म को हमें ऐड करके लाना है। तो 5 2 जा 10 और 5 + 2 7, तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब आती है बात कि कॉमन हम बहुत ध्यान से लेंगे। इन दोनों में अगर हम बात करें
तो यहाँ जो 2 लिखा हुआ, अभी हमने बताया कि 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, इसका मतलब कि इसके अंदर एक √2 कॉमन है, यहाँ पे भी √2 है और x भी कॉमन है, तो √2x हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस √2, यहाँ पे x और यहाँ पर √2 प्लस, अब ध्यान से देखना 5 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में टर्म सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही आ रहा है। अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 और ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर बात करेंगे अब वही, if this equal to 0, if this equal to 0, if x plus √2 is equal to 0, this gives x is equal to minus √2, and if √2x plus 5 is equal to 0, this gives √2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 by √2। ये हमारे पास इसके रूट आ गए। अब हम इसको चाहेंगे तो रेशनलाइज भी कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप, या यहां पर भी अपान में कुछ है या एक ही टर्म में है, तो पहला हम एलसीएम ले, क्योंकि हम इसका और इसका प्रोडक्ट करके फिर लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो सबसे अच्छा है इजी करने के लिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमारे पास यहाँ पर 8 इन सबका, क्योंकि अपान में 1 यहाँ पर भी, अपान में 1 यहाँ पर, एलसीएम 8 हो जाएगा। अब ये जब 1 है तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई होकर के इसको बना देगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास, समझ में आ रहा होगा। पहला काम एलसीएम लेना। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल हो गया। अब 16x स्क्वायर यानी 16 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो ऐड करने पर माइनस 8x आए, तो यानी दोनों ही माइनस में होगा, साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, अब यहां पर 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 4x माइनस 1। अभी हमने बताया था कि अगर ये दोनों ब्रैकेट के टर्म सेम दिखाई दे रहे हैं तो मतलब सही जा रहे हैं। 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स 4x इज इक्वल टू 1, this gives x is equal to 1/4। एक बार और उसको भी लिखेंगे, ये नहीं कि एक लिख करके छोड़ देंगे कि दोनों तो सेम ही है, नहीं। if 4x minus 1 is equal to 0, it means x is equal to 1/4। इस कंडीशन में हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आ गए, दोनों की वैल्यू 1/4 आ गई। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है। फिलहाल अभी हम इसके केवल सॉल्यूशन पार्ट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आप देख लेंगे कि क्या है और उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल को देखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। थर्ड पार्ट में, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर इज 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 आएगा। अब कहते हैं दोनों का सम 27 तो सही है, एंड प्रोडक्ट इज 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये सबको उस साइड अगर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम -14 -13 प्लस 182 इक्वल टू 0 में इन दोनों का सम -27 आ रहा है। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन हुआ, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन हुआ, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। If x minus 14 is equal to 0, this gives x is equal to 14. If x minus 13 is equal to 0, this gives x is equal to 13. तो 13 and 14, अब यहां पर अगर 27 माइनस x की वैल्यू अगर आप 13 लेते हैं तो ये 14 आ जाएगा। अगर 14 लेते हैं तो ये 13 आएगा। तो 14 and 13 be the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Next question, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365. पॉजिटिव इंटीजर भी हमने बताया था कि x and x plus 1 ले सकते हैं। सम ऑफ whose squares is 365. Let two consecutive numbers are x and x plus 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ whose स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सम ऑफ whose स्क्वायर्स दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये दोनों का सम हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये होगा प्लस 2x और 1। जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करना तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि 182 का 14 और 13 प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो माइनस साइन के साथ आने का मतलब है कि ये सब्सट्रैक्ट करके लाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो x कॉमन हो जाएगा। x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। This gives x plus 14 and x minus 13 is equal to 0. If x plus 14 is equal to 0, this gives x is equal to minus 14. And if x minus 13 is equal to 0, this gives x is equal to 13. अब अगर एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब एक वैल्यू 13 होगी तो दूसरी 14 हो जाएगी। देन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर 13 and 14। फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने बना लिया। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हमने इसके बेस को x प्लस 7 ले लिया, कितना ले लिया? x प्लस 7, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो इससे 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे 7 सेंटीमीटर कम हुआ तो ये x हुआ। द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये 13 है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर x+7 लें, यहां x और यहां x+7 पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो x स्क्वायर प्लस x+7 होल स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 14x। अब यहां पर 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 120 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट होने के बाद में, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के 2 फैक्टर करने, क्योंकि माइनस साइन है तो सब्सट्रैक्ट करने पे 7x आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, इन दोनों में कॉमन ले लें, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लें, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x प्लस 12 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस गिव, तो अगर इससे निकालते हैं तो x की वैल्यू, तो इफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दिस गिव्स x इज इक्वल टू माइनस 12 and if x minus 5 is equal to 0 this gives x is equal to 5। तो माइनस 12 तो पॉसिबल है नहीं कि किसी की साइड नेगेटिव में हो, तो पॉसिबल हो क्या सकता है 5, तो देन साइड्स आर, तो साइड्स जो होगा एक तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एक आपने लिया था x+7 यानी कि 5+7 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक 12 और एक 13 है ही है, और 5 12 13 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. Let number of article produced is equal to x and cost of production for each article is equal to 2x plus 3। क्वेश्चन कहता है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डे x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए तो कास्ट जो एक आर्टिकल की आएगी प्रोडक्शन कास्ट वो 2x प्लस 3 आएगी। अगर y होता तो 2y प्लस 3 हो जाती, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90,
कास्ट से और नंबर ऑफ आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट इसकी आ जाएगी। अब ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसका 90 का और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 90 इंटू 2 का प्रोडक्ट कर लेंगे और सिंपलेस्ट करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलता है 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन मिलता है तो वो है x, ये बनेगा 2x प्लस 15 और इसमें अगर कॉमन मिलता है तो -3, इसमें हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इफ 2x plus 15 is equal to 0, this gives 2x is equal to minus 15, x is equal to minus 15 by 2. And if x minus 6 is equal to 0, this gives x is equal to 6. तो ये पॉसिबल वैल्यू है, तो x is equal to 6 का मतलब हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू 6 एंड cost of each article is equal to 2x plus 3, यहाँ पे था 2x plus 3, तो 2 into 6 plus 3 ये हो जाएगा 15 रुपीज। तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताएंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट इसका फायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।